ये इसमें ये पत्ते लगा दिए, पत्ते लगाए इसमें, इसको यूँ कर दिया जाता है और दूसरा पत्ता करके इसको ऊपर से दबाई जाती है तो ये बिल्कुल चपटी हो जाती है और इस प्रकार की निकलती है। ये पूरी सिखाई जाती है। अच्छा, ये इसको ये पत्तों का जो रस है, मतलब पत्तों का रस ये रोटी में जो टिक्कड़ है उसमें समझ आता होगा, अपने भाप के द्वारा आ जाता है। भाप के द्वारा आ जाता है तो वो उसका विटामिन, मतलब उसकी पत्तों की शक्तियाँ मतलब उसमें मतलब आपके अपने टिक्कड़ में आ जाती है। भैया पत्ते हो गए खत्म हो गए और बचा 2-3 बचे बस। ये लगा नहीं लगे। चलो ये टिक्कड़ के लिए पत्ते तोड़ रहे हैं। ये पान क्या भोजन, पान क्या ये मतलब इन टिक्कड़ों को पान क्या बोलते हैं? पान क्या बोलते, टिक्कड़ नहीं बोलते, टिक्कड़ पान नहीं, क्या, पान क्या। यानी इससे अपने शरीर में गर्माहट ज्यादा नहीं, ठंडक रहती है। ठंडक रहती है इसको खाने से। वैसे इसकी जड़ी की घुटी पीने से, निन्ने पेट पीने से बहुत ज़्यादा अपने शरीर में ठंडक रहती है, यानी गर्मी एहसास नहीं होती है। और भी कुछ बीमारी छोटी छोटी हो वो सब ऑटोमेटिक वो भी ठीक हो जाती है। इसके साथ खाने से बड़ा आनंद आता है। और ये सब हर प्रकार की दाल है, इसमें मूंग की, चने की, हर प्रकार की है। महाराज जी की ये दाल बन रही है। हाँ, भोजन प्रसादी बनते ही बनते हम महाराज जी से कुछ भक्ति और कुछ ज्ञान की बातें और सत्संग के बारे में भी महाराज जी से मार्गदर्शन चाहेंगे। महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी नर्मदे हर बोलिए। महाराज जी, हमारे जो दर्शक गण हैं उनके मन में ये हमेशा विचार आता है कि मनुष्य जो है साधु क्यों बन जाता है या साधु संत क्यों बन जाते हैं? मनुष्य साधु नहीं बनवाता है, उसके जो भाग्य में लिखा है वही बनवाता है। मनुष्य नहीं बनाता, मनुष्य नहीं बनता। मनुष्य अपने आप कभी नहीं बनेगा। जी जी। और जब वो जो बनेगा ना, वो एक न एक दिन घर पहुंच जाता है। अच्छा अच्छा। अपने परिवार, वो ऊपर वाला जो बनाएगा वो कभी नहीं पहुंचेगा। अच्छा हाँ, ये अपने अपने भाग्य की रेखा, भाग्य की बात है। मैं अगर आपको बोलूंगा तो की परिक्रमा चलें, आपकी अगर भाग्य में मां नर्मदा की कृपा रहेगी तो आप जाएंगे मेरे साथ, नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, ये तो सत्य है ना। जी जी। तो इसी प्रकार साधु मन से नहीं बनता है। अच्छा अच्छा। वो जो मजबूर वाले जो साधु बनते हैं वो अलग ही दिख जाते हैं और अलग ही चलना फिरना, वो फिर इसमें शामिल नहीं होते हैं। जी जी, ऐसा। अच्छा महाराज जी, आप माँ नर्मदा जी की जो परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब माँ नर्मदा जी के तट पर अभी विराजमान हैं। हाँ हाँ। और यहाँ पे मतलब तपस्या और भजन और भक्ति कर रहे हैं। और भक्ति के साथ साथ सेवा परमार्थ का भी कार्य कर रहे हैं। तो महाराज जी, आपको कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं नर्मदा छोड़ते ही नहीं, मेरी जीवन निकल गया। मैं नर्मदा के बगैर कहीं ज्यादा जाता भी नहीं हूँ कहीं। अच्छा महाराज जी, जैसे आप माँ नर्मदा जी के तट पर इतने सालों से विराजमान हैं, भक्ति भजन और तपस्या भी कर रहे हैं और साथ साथ सेवा और परमार्थ का कार्य भी कर रहे हैं। जो भी भक्तगण आते हैं उनको भोजन प्रसादी कराते हैं, चाय पिलाते हैं आत्म छोटी कुटी में, जो भी परिक्रमावासी। तो महाराज जी, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लगता है। कुटिया है, ये महाराज जी की कुटिया दिख रही है और यहाँ पे ये महाराज जी रहते हैं। और बिल्कुल ये जो है यहाँ से ये परिक्रमा मार्ग है, ये परिक्रमा मार्ग है। ये महाराज जी भोजन प्रसादी बन रही है, इसमें ये दाल बन रही है और इसमें। अच्छा महाराज जी, जैसे कि यहाँ पे आप आश्रम में विराजमान हैं, कुटिया में विराजमान हैं, तो यहाँ पे कई परिक्रमावासी भी आते हैं, कई भक्तगण भी आते हैं। तो आप भोजन प्रसादी और चाय वगैरह की जो व्यवस्था रहती है, ये सब कैसे हो जाती है? ये सब मैया की कृपा रहती है और मैया हमारे भक्तगणों को पहुँचाती है और वो खुद ही परिक्रमावासी संतों की सेवा करते हैं। हम 2:30-3 बजे उठ जाते हैं, नहा धो के पूजा करके संतों को पानी आने की सब व्यवस्था, चाय पानी पिला के, बाल भोग करा के फिर वो रवाना होते हैं। और जिनको रुकना होता है वो रुक जाते हैं कि हम महाराज जी एक दिन और रुके, आपकी मर्जी होगी। हम नहीं बोलते कि आप जाओ। जी जी जी। ये तो आश्रम है, कोई भी आ सकता है, भक्त भी आ सकते हैं, संत कभी भी आ सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। और ये प्रश्न आता है और हमारे दर्शक गणों में भी ये प्रश्न आता है कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने का क्या महत्व है महाराज जी? आज हम देख रहे हैं कि लाखों परिक्रमावासी जो हैं माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसका क्या महत्व है महाराज? माँ नर्मदा का महत्व तो ये है, आज के युग में माँ नर्मदा ही है सब कुछ। आज के युग में महा नर्मदा ही है सब कुछ और माँ नर्मदा का ही सब कुछ है। ये पानिया सीखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ये पानिया की जब हम भोजन प्रसादी करते हैं या भोजन करते हैं तो इसका पूरा असर जो है, इन पत्तों का असर जो है, जो आटे के जो टिक्कड़ उसमें जो रहते हैं उसमें आ जाता है
और ये घुटनों के दर्द, कमर दर्द, इसमें बहुत ही आरामदायक होते हैं। और ये गांव के लोग या जंगल के जो लोग रहते हैं वो साल में 1-2 बार 3 बार खाते हैं, और गर्मी के दिनों में विशेष तौर से खाते हैं ताकि शरीर के अंदर की जो गर्मी है वो भी शांत होती है, ठंडा रहता है। और ये हमारे शरीर में ठंडा, मतलब शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।